कभी साया भी तिरंगे से डरता था कश्मीर में, आज हर दिल हर हाथ फख्र से लहराता है इसे। जहां कभी खामोशी थी रंगों के नाम पर, आज वहां गूंज रहा है जय हिंद का सलाम। जी हां, आज जम्मू कश्मीर और खासतौर से श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और यह तिरंगा यात्रा अपने हाथ में तारीखी यात्रा थी। आपको बताते चलें कि इस तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और कश्मीर में आज और खासतौर से श्रीनगर और डल झील और इसके आसपास आज कोई ऐसा हाथ नहीं था जिस हाथ में तिरंगा पूरे आन बान शान से न लहरा रहा हो। कश्मीर में आज हर हाथ में तिरंगा नजर आता। महज आप देखिए कि मंजर नहीं बल्कि एक तारीखी, समाजी और सियासी बदलाव की एक बड़ी अलामत है कि कश्मीर में अब तिरंगा पूरे आन बान शान के साथ लहरा रहा है। आपको याद होगा, आप माजी में जाइए, आप कश्मीर की तारीख देखिए तो कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब तिरंगा लहराना एक जुर्रत और हिम्मत की बात समझी जाती थी। यानी हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर पर तिरंगा लहराए, वो अपने इदारों पर, अपने ऑफिसेज में तिरंगा लहराए। अलाहिदगी पसंदगी, दहशतगर्दी और इंतजामी कमजोरियों की वजह से भारत के कौमी परचम को कबूल करना सियासी तनाजा कश्मीर के अंदर बन गया था। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मसला था तिरंगा लहराना और यही वजह थी कि कहीं भी दूर दूर तक तिरंगा नजर नहीं आता था। स्कूल, सरकारी दफातर और आम आवाम में भी तिरंगे से फासले का रुझान नजर आता था। हर कोई किसी के जहन और दिल में एक तरह से डर था तिरंगे के नाम पर और यही वजह है कि कहीं भी दूर दूर तक जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में तिरंगा नजर नहीं आता था। लेकिन आप देखिए कि साल 2019 में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद कितनी तेजी से हालात बदले। बिल्कुल आप ये कहिए कि कश्मीर की एक तरह से काया पलट गई और कश्मीर की एक तरह से जो तस्वीर है वो पूरे तौर से तब्दील हो गई। और आप देखिए कि 370 और 35A की मनसूखी के बाद कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों जैसा दर्जा मिला और कश्मीर में भी भारत के बाकी हिस्सों की तरह वो रौनक और चहल पहल एक तरह से देखने की मिली। इसके बाद इंतजामिया ने तिरंगा को कौमी इत्तेहाद की अलामत के तौर पर वादी में फरोग देना शुरू किया। चाहे हर घर तिरंगा मुहिम की बात करें या इसके अलावा तिरंगा और हुब्बुल वतनी से जुड़े हुए बहुत सी ऐसी मुहिम थी जो कश्मीर के अंदर शुरू की गई। स्कूल, कॉलेजेस, पंचायतों, सरकारी इमारतों और अवामी तकरीबात में तिरंगा लहराना लाजमी हो गया कश्मीर में और इसे फख्र की बात एक तरह से समझा जाने लगा। साल 2022 में भी आपको याद होगा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने कश्मीर समेत पूरे भारत में जबरदस्त जोश पैदा कर दिया था। लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा था। खासतौर से कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम को काफी ज्यादा मकबूलियत मिली थी। कश्मीर के नौजवान, तलबा, सरकारी एहलकार और आम शहरी भी इस मुहिम का बड़े पैमाने पर हिस्सा बने थे। पहली बार हजारों की तादाद में कश्मीर के नौजवान तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। यह नजारा इससे पहले शायद नाकाबिले तसव्वुर था कश्मीर के अंदर। अब तिरंगा सिर्फ एक सरकारी अलामत नहीं बल्कि शमूलियत, खुद एतमादी और कौमी फख्र की अलामत बन चुका है कश्मीर के अंदर और यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। चाहे समाजी तौर से देखा जाए, चाहे सियासी तौर से देखा जाए, चाहे इलाकाई तौर पर देखा जाए, यह एक तरह से कश्मीर की कायाकल्प हुई है। कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आप देखिए कि नौजवान इसे हाथों में उठाकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करते हैं, जुलूस निकालते हैं, कौमी तराने गाए जाते हैं। अब यह तस्वीर है कश्मीर के अंदर, यानी कश्मीर अब पूरे तौर से बदल चुका है। कश्मीर में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा बढ़ा है, राष्ट्र से प्रेम का जो जज्बा बढ़ा है, यह अपने आप में देखते ही बनता है। स्कूलों में परचम कुशाई और तिरंगा रैलियां अब एक तरह से आम हो चुकी हैं। जहां कभी सन्नाटा था, तिरंगे के नाम पर आज वही वादी गूंज रही है वतन के गीतों से। कश्मीर के आसमान पर अब सिर्फ बर्फ नहीं, तिरंगे की रोशनी भी चमक रही है और तिरंगा जो कभी एक तरह से ख्वाब हुआ करता था, आज वही ख्वाब हकीकत बन के लहरा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। तिरंगे की मकबूलियत यह भी जाहिर करती है कि कश्मीर के लोग अब तरक्की, तालीम,
अमन और शमूलियत चाहते हैं। अब लोग भी यहां पर चाहते हैं कि जब हालात बदले हैं तो इसके साथ तरक्की होनी चाहिए और इसके साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म, दहशतगर्दी, आतंकवाद बहुत हो चुका और कश्मीर बहुत पीछे चला गया था। लेकिन अब लोग इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। लोग अमन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी दूसरी रियासतों और दूसरी जगहों की तरह जब सुबह उठें तो वो भी स्कूल और कॉलेजेस का रुख करें। यहां पर भी तालीम का माहौल हो, यहां पर भी आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का माहौल हो और यहां पर भी अब पूरे तौर से अमन होना चाहिए। और यही वजह है कि लोग इस बदलाव के साथ बड़ी तेजी से एक तरह से जुड़ रहे हैं। और आप देखिए कि इसी का नतीजा है कि अब जो हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं और हालात बदलने के साथ साथ बहुत सी चीजों पर इसका असर पड़ा है। अब यहां के लोग अपने मुस्तकबिल को कौमी धारे से जोड़कर देख रहे हैं और यही हकीकी कामयाबी भी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तिरंगा अब कश्मीर में खौफ की अलामत नहीं, फख्र की अलामत है। यह बदलाव न सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद में यकजहती का पैगाम है, बल्कि दिलों की जीत है। यह इस बात का सबूत है कि जब अवाम को मौका, अमन और उम्मीद मिले तो वो जुड़ने के लिए खुद तिरंगा उठा लेते हैं। जो वादी कभी सवाल बन गई थी वतन पर, आज वही वादी जवाब है तिरंगे के रंग में। तो आप देखिए कि हालात कितनी तेजी से कश्मीर में बदले हैं और आज जो मेगा तिरंगा यात्रा श्रीनगर में निकाली गई, ये अपने आप में देखती ही बनती थी। ये यात्रा, तिरंगा यात्रा, आप देखिए कि SKICC से शुरू हुई, जहां एक तरफ डल का खूबसूरत नज़ारा और दूसरी तरफ आप देखिए कि तिरंगे के साथ ये यात्रा। इस यात्रा में खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने इस यात्रा की सरपरस्ती की और उसके बाद हज़ारों लोग, जिसमें कश्मीर के आम लोग और कश्मीर के तलबा भी शामिल थे, हज़ारों लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर बॉटनिकल गार्डन तक पहुंचे। तकरीबन 3 किलोमीटर का यह रास्ता तिरंगे के साथ एक तरह से मुकम्मल किया गया। और आप देखिए कि डल झील के अंदर जो शिकारे थे, जो नाव थी, जो कश्तियां थी, उन पर भी जो लोग थे उनके हाथों में तिरंगा नजर आ रहा था। और पूरा श्रीनगर आज एक तरह से तिरंगा में डूबा हुआ नजर आ रहा था, मुल्क और हुब्बुल वतनी के जज्बे में डूबा हुआ नजर आ रहा था। और आज यहां पर जो नजारा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब हालांकि साल 2019 के बाद ये हालात बहुत तेजी से बदले हैं और उन्हीं हालात की अक्कासी एक तरह से आज श्रीनगर में देखने को मिल रही थी। जिस तरह से हालात बदले हैं, जिस तरह से लोगों की सोच बदली है, जिस तरह से अब लोग इस अमन के धारे से जुड़ना चाह रहे हैं। और शायद यही वजह है, चाहे हालिया दिनों अमरनाथ यात्रा की बात की जाए या इससे पहले बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव हुआ है। हालांकि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद यह माना जा रहा था कि कहीं फिर हालात वही ना हो जाए, कहीं फिर जो सयाह हैं उनमें एक तरह से ब्रेक न लग जाए, अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक न लग जाए। लेकिन इन तमाम चीजों से आगे निकलकर लोग डर और खौफ से आगे निकलकर दहशतगर्दी को एक तरह से इन लोगों ने ठेंगा दिखाया और अब ये लोग दहशतगर्दी को आगे पीछे छोड़कर अब एक तरह से लोग आगे निकल रहे हैं। आज पूरा कश्मीर, आप देखिए कि पहलगाम हमले के वक्त पूरे कश्मीर से दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठी और यह साबित करता है कि कश्मीर अब बदल रहा है, बल्कि कश्मीर अब बदल चुका है। और अब 1990 जैसे अब हालात कश्मीर में नहीं है। अब यहां पर दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी है, अलहदगी पसंदी यहां से अब तकरीबन खत्म हो चुकी है, शिद्दत पसंदी अब यहां खत्म हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि अब प्यार हो, इत्तेहाद हो, भाईचारा हो, अमन हो और तरक्की हो। और अब कश्मीर भी आगे निकलना चाहिए। जो दुनिया की दौड़ से बहुत पीछे कश्मीर रह गई थी, वो वादी अब दुनिया के साथ दौड़ना चाह रही है।